हाय एवरीवन, आई एम बैक विथ माय सर्टिफाइड कॉपीज़ अगेन। एंड आज हम बात करेंगे सेवे इंटर ग्रुप 1 का पेपर नंबर 2 और हमारा इंटर का पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, और मैंने लॉ की वीडियो ऑलरेडी डाल दी है। आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया और बीच बीच में लेट होंगे क्योंकि मेरा भी ग्रुप 2 का एग्ज़ाम है और इसी वजह से थोड़ा लेट होता है। बट कोई ना, मैं धीरे धीरे करके सारी वीडियोस एक पर एक आऊँगा। ठीक है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बता दूं कि मेरी तैयारी उतनी अच्छी थी नहीं। ठीक है, और मैंने जैसा लॉ में बताया कि लॉ में मैंने अच्छे से बहुत सब चीज़ पढ़ा था जो जो इम्पोर्टेंट था, बट अकाउंट के साथ वो नहीं हुआ। मैं अकाउंट में बहुत, क्योंकि मेरे जो बेसिक्स है ना वही मेरे क्लियर है नहीं, लाइक जर्नल एंट्री, बिल ऑफ एक्सचेंज, मुझे ये भी नहीं आता। ठीक है, बट मैंने जहाँ तक मुझसे हुआ मैंने अटेम्प्ट किया और यहाँ पे मेरी जान बचाई फिर से एमसीक्यू ने, क्योंकि 24 मार्क्स तो उसने ही मुझे दिए हैं। ठीक है, तो एम सी क्यू से की वजह से ही यहाँ मैं 50+ ला पाया हूँ। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। ठीक है, मैंने जब स्ट्रेटजी में भी बताया था कि इंश्योरेंस क्लेम जो है वो थोड़ा इजी आता है। ठीक है, और ये फिक्स है, इंश्योरेंस क्लेम हर अटेम्प्ट में आता है, या तो लॉस ऑफ स्टॉक आएगा या फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट आएगा, बट एक क्वेश्चन इंश्योरेंस क्लेम से आएगा। और दोनों ना, जैसे लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टॉक, दोनों बहुत ईजी हैं क्योंकि 4 स्टेप में आपका आंसर निकलता है और इससे ज़्यादा एडजस्टमेंट कुछ है ही नहीं। ना इधर जनरल एंट्रीज है, ना ही ज़्यादा झमेला है। आपको बस ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और एक कैलकुलेशन करना है बस। मैंने स्टडी में कहा था कि ये इसको मत छोड़ के जाना। भले ही ये ब्रांच के साथ आता है और ब्रांच बहुत बच्चों को हार्ड लगता है, नहीं बनता है, लेकिन मान के चलो तुम्हारा 7 मार्क्स तो गया, बट एटलीस्ट तुम्हें 7 तो मिलेंगे ना। तुम अगर इंश्योरेंस, मान लो कोई क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा है तो शायद ये 7 मार्क्स जो तुम्हें बचा सकता है ना, क्योंकि 1-2 मार्क्स की अहमियत ज़्यादा होती है और ये तो 7 मार्क्स का है। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स, क्योंकि बहुत ईजी है ये। यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऊपर पहले पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया क्योंकि वहाँ से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, तो वहाँ देखो ट्रेडिंग अकाउंट के मुझे 2 मार्क्स मिल गए। उसके बाद मैंने ये कैलकुलेशन दिखा दिया कि क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि उसका स्टॉक जो है 10% कम वैल्यूएशन पे है, तो मैंने उसको 100% वैल्यूएशन पे ला दिया। उसके मुझे 1 मार्क्स मिल गए। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर पेमोरेंटम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, जो कि मतलब इस साल जो लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, उसको निकालने के लिए जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है, उसमें मुझे 2 मार्क्स मिल गए। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, नोट, वी अज्यूम्ड डैट ग्रॉस प्रॉफिट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। भाई ये सही है कि ये अगर नहीं भी लिखता तो क्या पता मुझे 1 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स शायद मेरे चले जाते हैं, बट आपको लिखना है। ठीक है, ये मत सोचो कि यहाँ तो मतलब पता ही है इसमें क्या ही लिखे हैं, लेकिन आपको, क्योंकि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बोला था, तो आप एक एग्जाम्पशन लेके बना रहे हो। ठीक है, तो उस एग्जाम्पशन को ज़रूर लिख दिया करो। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि वो मेरे मार्क्स ना काटे। और यहाँ पे देख सकते हो लॉस ऑफ स्टॉक में से गुड्स सालवेज हटा दिया, अंडर इंश्योरेंस था तो उसका मैंने क्लेम निकाल दिया, और यहाँ पे देख सकते हो 2 मार्क्स अगेन मिल गए। टोटल मुझे 7/7 मिल गए। मैंने पहले भी कहा था कि इंश्योरेंस क्लेम ईजी चैप्टर है, यहाँ से तुम 7/7 ईजिली ला सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। और एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ ना, तो इसके आगे से स्टार्ट मत करना। हमेशा एक नया नया क्वेश्चन एक नए फ्रेश पेज से ही स्टार्ट करना। उसके बाद मैंने किया सिंगल एंट्री, जो मैंने स्टडी में बताया था। ठीक है, तो मैंने सिंगल एंट्री के लिए, मैंने सही कहूँ तो मैंने पूरा इस क्वेश्चन को बर्बाद कर दिया अपने हेजिटेशन के चक्कर में, और अपने कहते हैं ना टाइम वेस्ट के चक्कर में। मैं कैलकुलेशन में इतना बैठ गया कि मुझे टाइम का पता नहीं चला, और तुम लोग को यकीन नहीं करोगे, मैंने इस क्वेश्चन को 1 घंटा दे दिया, लिटरली 1 घंटा। मैंने 2:30 बजे, मैंने 2:40 पे इसको स्टार्ट किया था और लिटरली 3:30 बज रहे थे जब मैंने घड़ी देखा, और फिर मैंने जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को जैसे तैसे कंप्लीट किया। क्योंकि पता नहीं, मैंने डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, जैसे मैंने कहा मेरा बेसिक इतना है नहीं ज़्यादा, तो मैं एक एक एंट्री बना बना के लिख रहा था। ठीक है, जिसके कारण मुझे टाइम ज़्यादा लग गया। यहाँ पे देख सकते हो मैंने डेटर बनाया, क्रेडिटर बनाया, फिक्स एसेट बनाया, और यहाँ पे लास्ट बनाया बैंक। उसके मुझे 3 मार्क्स मिल गए सिर्फ वर्किंग नोट्स के। ठीक है, उसके बाद आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पूरा गलत है। ठीक है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी गलत है, लेकिन मुझे 1 मार्क्स इसके मिल गए। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया था, जो कि मैंने जब फिक्स एसेट अकाउंट बनाया था ना, उसमें बैलेंसिंग फिगर आया था। मैं दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हो बाय डिप्रिसिएशन, देखो BF, यानी कि एक बैलेंसिंग फिगर में आ रहा था। इसमें ही मुझे 5 मिनट लग गए कि इसका बैलेंसिंग फिगर में क्या क्या लिखूँ। तब मुझे अचानक आया याद कि ये एसेट है तो इस पर डिप्रिसिएशन होगा।
तो फिर मैंने लिखा और मैंने नेट प्रॉफिट अकाउंट में भी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी उसको दिखा दिया। ये मेरा पूरा गलत है, ठीक है। उसके बाद मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना भी भूल गया, ठीक है। और मैंने डायरेक्ट कैपिटल में से ऐड प्रॉफिट ऐड कर दिया और ड्राइंग हटा दिया, और मुझे लगा सही है। मेरा बैलेंस शीट मैच हुआ ही नहीं, क्योंकि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही रॉन्ग है तो ये कहाँ से मैच होगा। तो मुझे टोटल मिल गए 5 मार्क्स, ठीक है। मैंने सिर्फ वह वर्किंग दिखाई और 2 मार्क्स मुझे एडजस्टमेंट के मिल गए, ठीक है। तो अगर मैं इसलिए कहा था स्टडी में भी कि इसकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी रखो, मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको बनाते जाओ, और एग्ज़ाम के पहले भी एक क्वेश्चन इसका लेके बैठो, और सोचो कि मुझे, मतलब इसको लिटरली 25-30 मिनट से ज़्यादा इसको मत दो। 25 मिनट काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। 25 मिनट बहुत हो गया, उससे ज़्यादा तो ये क्वेश्चन डिजर्व ही नहीं करता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी तरफ, जो कि आया था रेवेन्यू। आप मतलब कुछ ट्रांजेक्शन थी, वो बताना था कि रेवेन्यू है या कैपिटल है, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा होता है, क्योंकि बहुत मतलब बेसिक लेवल पे है। बट कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी थी ना जो मुझे लगा रेवेन्यू है, लेकिन वो कैपिटल थी, तो इसमें मैं गड़बड़ा गया। देख सकते हो, पहला तो मेरा ठीक है, ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने लिख दिया। इट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर टू का मैंने बना दिया, वो दो मेरे सही हो गए। लेकिन उसके बाद मेरा तीसरा नंबर रॉन्ग, फोर्थ रॉन्ग, फिफ्थ रॉन्ग, और फिर मेरा सही हुआ सिक्स्थ, एंड अगेन सेवन्थ भी रॉन्ग। तो मेरी 3 ट्रांजेक्शन जो थी वो सही थी, तो मुझे 3 मार्क्स मिल गया। देखो, मैंने मॉड्यूल की लैंग्वेज नहीं लिखी है, ठीक है। मैंने अपने मन से लिखा है। अब जैसे देख सकते हो, लॉयर फीस फॉर सूट, इट्स नॉन रेकनिंग इन नेचर, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये भले ही गलत है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको लिखना कैसे है। ट्रांजेक्शन का नाम और आपको उसका नेचर लिखना है, उसके बाद बताना है कि वो कैपिटल हो सकता है या रेवेन्यू हो सकता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का भी हायर परचेस, ठीक है। तो मैंने हायर परचेस के बेसिक क्वेश्चन सब किए हुए थे। मतलब अगर कोई और तरह का क्वेश्चन आता तो शायद मैं पूरे मार्क्स ले लेता, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्या मेथड पूछा था यहाँ। क्योंकि मैंने जब अपने फ्रेंड्स सबसे बात किया ना, उन्होंने अच्छे से पढ़ा था, लेकिन उनसे भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट जो निकालना था ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कैश प्राइस हायर परचेज डाउन पेमेंट लिख दिया, और मैंने पेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट निकाल दिया, और यहाँ पे मुझे 1 मार्क्स मिल गया, ठीक है। लेकिन जो देख रहे हो ना, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट था, उसमें से इंटरेस्ट ये मेरे गलत है। यहाँ पे देख सकते हो रॉन्ग लिखा हुआ है। ये तीनों जो मैंने इंटरेस्ट निकाले हैं वो रॉन्ग है। यहाँ पे देख सकते हो मुझे मिला है कितना, 0 मार्क्स। बट क्वेश्चन में एक और चीज़ बोला था, मशीनरी अकाउंट बना के दो, और मुझे पता था इंटरेस्ट का कोई भी मतलब कैलकुलेशन एडजस्टमेंट मशीनरी अकाउंट में तो आएगा नहीं, उसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन आएगा और बैलेंस आएगा। तो मैंने मशीनरी अकाउंट बना दिया, जहाँ पे मुझे 3 मार्क्स मिल गए, एंड 3 + 1 इक्वल टोटल मुझे मिल गए हायर परचेज में 4 मार्क्स, जो कि सही है। और यहाँ पे देख सकते हो, इसमें भी आप साथ में साथ ला सकते हो। अगर शायद मेरा इंटरेस्ट का सही होता तो मुझे 7/7 भी मिल जाते, ठीक है। बट कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने किया क्वेश्चन नंबर 2 का ए, जो कि है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो कि मुझे आता नहीं था, क्योंकि इसका मॉड्यूल में भी ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, और मैंने प्रैक्टिस भी नहीं किया था। बट ऊपर ऊपर से ही पढ़ा था, बस एक पन्ना देख लिया था स्कैनर का। तो मैंने सोचा, मैंने देखा था ना कि पहले तो लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश फ्लो, उसके बाद कुछ ऐड या लेस करते हैं। बस मैंने तुक्का लगा के किया। यहाँ पे लेस देख सकते हो, मैंने ऐसे ही लिख दिया, और ऐड ऐसे ही लिख दिया, और यहाँ पे देख सकते हो मेरे 3 गो सही, 3 ट्रांजेक्शन मेरे सही हो गए, जिसके कारण मुझे मिल गए 3 मार्क्स। आपको भी ऐसे कर करके ही मार्क्स उठाने हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते मुझे 7/7 ही आ जाएगा, या फिर ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं आता है, मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मुझे क्या करूँ, मुझे नहीं आएगा। बट लास्ट मोमेंट पे अगर फंस रहे हो ना, तो जो भी आता है, जितना भी आता है भाई, लिख के उसको हटा दो। 1-2 मार्क्स मिल ही जाते हैं, स्टेप मार्किंग है। बल्कि तुमने थोड़ा सा भी अगर सही लिखा तो 1-2 मार्क्स इसलिए मिल जाएंगे। और अहमियत तो जानते ही हो, यहाँ बच्चे 190 192 पे फेल होते हैं, तो समझ सकते हो 1-1 2-2 मार्क्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने किया क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, जो कि था बिल ऑफ एक्सचेंज से अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन था। यहाँ पे देख सकते हो 3 ट्रांजेक्शन तो मैंने अच्छे से लिख दिए, बट इसके आगे मुझे नहीं आ रहा था, ठीक है। तो मैंने 3 पे इसको छोड़ दिया, और मुझे 3 मार्क्स मिल गए। यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादा कुछ है नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज भी ज़्यादा हार्ड टॉपिक है नहीं, ठीक है। और नरेशन भी कुछ हार्ड नहीं होता है। बहुत बच्चों को लगता है नरेशन लिखना हार्ड है, एग्ज़ाम में टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नरेशन देख सकते हो, मैंने एक लाइन में ही लिखा, फिर भी यहाँ पे मुझे 3 मार्क्स मिल गए। और मैंने ना कोई कॉलम बनाया डेबिट क्रेडिट का, मैंने सीधा लिखा डेट और सीधा जर्नल एंट्री।
बहुत बच्चे कॉलम मारते हैं, डेबिट क्रेडिट लिखते हैं, तो आप वैसा कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत है। आपको बस ऊपर लिख देना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसका भी है उसका इंटरेस्ट, और डायरेक्ट अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो आपको 7/7 मिल ही जाएंगे, क्योंकि आपकी जो कंसेप्ट है, जो क्वालिटी है, वो मैटर करती है। ये नहीं मैटर करता आपका मतलब प्रेजेंटेशन एक हद तक मैटर है, बट ऐसा नहीं कि आप प्रेजेंटेशन नहीं करोगे तो आपको एकदम मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये चीज़ नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का भी जो कि थ्योरी था, आप क्वेश्चन पेपर उठा के भी देख सकते हो, मैं ज़्यादा कुछ इधर बताऊँगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन थे उसमें, बताना था कि कौन सही है, मतलब इसको क्या कैसे ट्रीट करेंगे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैंने अपने मन से ही लिखा, मुझे जितना आता था उतना मैंने लिख दिया, तो मुझे 2 मार्क्स मिल गए, ठीक है। तो देख सकते हो मुझे सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम को छोड़कर मुझे कोई क्वेश्चन में पूरे मार्क्स नहीं मिले। मैंने आधा मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स कर करके स्कोर किया, ठीक है। तो आपको भी ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है। मैंने पहले ही कहा था कि जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाओ, अपने माइंड में एक चीज़ ज़रूर रखना कि मुझे इस पेपर में 50 लाने हैं, ठीक है। 50 मुझे किसी भी हाल में लाने हैं, उसके लिए मुझे कोई नहीं भी आता ना, उससे भी मुझे अटेम्प्ट करना है। और अगर नहीं भी आए तो पीछे रफ में जाओ, वहाँ पे लिखो, और जो मन में आता है लिखो, क्योंकि लिखने से ना कहीं तुमको याद आ जाएगा। जैसे मुझे डिप्रिशिएशन वाला आया याद, मैं लिखते गया रफ में, मैं सोचते गया, मुझे याद आया, तो मैंने वो किया, वहाँ पे मुझे 1 मार्क्स मिल गया। तो आपको भी ऐसा ही करना है। एमसीक्यू पे ध्यान दो। अभी बहुत सारे टीचर्स एमसीक्यू का ले रहे हैं सेशन, सब सेशन देखो, सबके पीडीएफ्स निकालो, और एमसीक्यू पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। पास कराने में एमसीक्यू का बहुत बड़ा हाथ होता है। एमसीक्यू में अगर तुम 18-20 का तुम चल रहे हो तो भाई तुम पक्का फेल ही होने वाले हो, क्योंकि सब्जेक्टिव में 30 मार्क्स उठाना एक एवरेज बच्चे के लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो इसलिए एमसीक्यू वहाँ पे है, एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस करो। मिनिमम 24 तो लाना ही है, 24 से ऊपर तुम्हारी होने चाहिए टारगेट 26 और 28, बट मिनिमम 24 भी आए तो सही है, इसके नीचे मत जाओ, ठीक है। बस यही बोलूँगा, और आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में टैक्स का और कॉस्ट का स्ट्रैटेजी लेके जल्द ही आऊँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।